इंग्लिश गुड हैंड राइटिंग में आज हमारी पहली क्लास है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिखना सीखने से पहले हम कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज सीखेंगे, जिनके सीखने के बाद इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिखना बहुत आसान हो जाएगा। तो आए हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश गुड हैंड राइटिंग के लिए आप इस तरह का पेन इस्तेमाल करें, यानी जिसकी निब यूँ लंबी हो, और इसके अलावा आप 2B की पेंसिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर पेन इस्तेमाल करें तो इंग्लिश में लिखते वक्त हम इस पेन की निब को किसी कदर राइट साइड पर मोड़ कर रखेंगे, यानी बिल्कुल इस तरह सीधा नहीं रखेंगे, बल्कि इस तरह थोड़ा सा राइट साइड पर निब को मोड़ कर रखेंगे। जबकि उर्दू में जब हम लिखते हैं तो इस पेन की निब को थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पर मोड़ कर रखते हैं। तो अब इंग्लिश में हम इस पेन की निब को थ्रू आउट राइट साइड पर इस तरह मोड़कर लिखेंगे। तो आए अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एक्सरसाइज आपको करनी है वो है इस तरह ये तिरछी लाइन लगाना। इस लाइन का एंगल वर्टिकल के साथ अप्रॉक्सीमेटली 80 to 82 होता है। इस तरह हम इन लाइंस का एक सेट बनाएंगे। ये लाइन इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, यानी इनमें इस तरह ये खम नहीं होना चाहिए। अब हम दूसरा सेट नीचे वाली 3 लाइनों में लिखेंगे। पेन की निब को आपने उसी तरह रखना है जैसा कि मैंने बताया, और ये लाइनें आपने बिल्कुल स्लो लिखनी है। इसके बाद अब हम ऊपर वाली 3 लाइंस में ये लाइंस का सेट लिखेंगे। इस तरह आपने इन लाइंस की प्रैक्टिस जारी रखनी है जब तक कि आप इन पर अबूर हासिल ना कर लें। छोटे बच्चे रोज़ाना तकरीबन 1 पेज 1 हफ़्ता तक इसकी प्रैक्टिस करें। इसके बाद नंबर 2 पर जो एक्सरसाइज है उसमें पहले हम यही लाइन ड्रा करेंगे यूँ। ये वही लाइन है जो हमने यहाँ नंबर 1 एक्सरसाइज में सीखी। अब इसे यहाँ से हम इसको गोलाई में ऊपर लेकर जाएंगे इस तरह। इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि जब हम ऊपर से नीचे पेन को लाएंगे तो हम पेन की निब पर थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा रखेंगे, और जब भी पेन नीचे से ऊपर मूव करेगा तो हम पेन की निब पर प्रेशर कम कर देंगे। तो इसीलिए देखें, पहली लाइन जो ऊपर से नीचे लिखी गई है वो निस्बतन मोटी है उस लाइन से जो हमने नीचे से ऊपर जाते हुए कर्व लाइन लगाई है। अब इस एक्सरसाइज को भी हम रिपीट करेंगे। देखें यूँ। अब नीचे वाली 3 लाइनों में लिखेंगे। फिर ऊपर वाली 3 लाइनों में, इस एक्सरसाइज को भी आप डेली 1 पेज लिखते हुए 1 वीक तक लिखें। इसके बाद नंबर 3 पर जो एक्सरसाइज है वो करते हैं। इस एक्सरसाइज में हम नीचे से स्टार्ट करेंगे और एक कर्व लाइन ड्रा करेंगे। इस तरह के पेन की निब पर हम प्रेशर कम रखेंगे, और फिर यहाँ ऊपर से वापस यही लाइन लगाएंगे जो हमने नंबर 1 पर सीखी है, और नीचे लाइन लगाते वक्त पेन की निब पर प्रेशर निस्बतन ज़्यादा रखेंगे। दोबारा लिखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो लाइन नीचे से ऊपर जा रही है वो उस लाइन से निस्बतन बारीक है जो ऊपर से नीचे आ रही है।
ये सब पेन की निब पर प्रेशर के कम ज़्यादा करने की वजह से होता है। अब नीचे वाली 3 लाइनों में ये एक्सरसाइज लिखते हैं। अब फिर ऊपर वाली 3 लाइनों में लिखेंगे। फिर नीचे वाली 3 लाइनों में। और ये आपने बहुत स्लो लिखना है, तभी आप जल्दी सीख पाएंगे। फिर ऊपर वाली 3 लाइनों में। अब नंबर 4 पर जो एक्सरसाइज है वो करते हैं। ये आपने दरमियान वाली 2 लाइन में लिखनी है इस तरह। ये एक कर्व शेप है। यहाँ भी जब पेन ऊपर मूव करेगा तो प्रेशर कम रखेंगे, जब पेन नीचे आ रहा होगा तो निब पर प्रेशर ज़्यादा डालेंगे। फिर देखें, इस एक्सरसाइज को भी आप रोज़ का 1 पेज लिखते हुए कम से कम 1 हफ्ता प्रैक्टिस करें। इसके बाद नंबर 5 पर जो एक्सरसाइज है वो करते हैं। ये भी दरमियान वाली 2 लाइंस में लिखी जाएगी। इसमें भी जब आप पेन को नीचे लाएंगे तो निब पर प्रेशर ज़्यादा होगा और ऊपर जाते वक्त निब पर प्रेशर कम कर देंगे। दोबारा लिखते हैं। इसे दरमियान वाली 2 लाइंस में लिखेंगे। नंबर 6 पर जो एक्सरसाइज है वो ये है, यानी इस तरह हम एक एलिप्टिकल शेप बनाएंगे, यानी बैजवी शक्ल यानी अंडानुमा शक्ल बनाएंगे। और इसे हम दरमियान वाली दोनों लाइंस की मिड से स्टार्ट करेंगे, यूँ। फिर देखें, अब दोबारा लिखते हैं। फिर देखें, अब नंबर 7 पर जो एक्सरसाइज है वो लिखते हैं। ये भी दरमियान वाली 2 लाइंस में लिखी जाएगी। याद रखें, जब भी पेन नीचे मूव करेगा तो निब पर ज़रा प्रेशर ज़्यादा होगा, और जब भी पेन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो निब पर प्रेशर कम रखना है। अब नंबर 8 पर जो एक्सरसाइज है वो करते हैं। नंबर 8 पर जो एक्सरसाइज है वो दरअसल इन दोनों यानी नंबर 6 और नंबर 7 की जो एक्सरसाइजेज हैं इनका कम्बिनेशन है। यानी पहले नंबर 6 वाली एक्सरसाइज को लिखेंगे और फिर नंबर 7 वाली एक्सरसाइज को इसके साथ। इनको मिलाना नहीं है बल्कि इसी तरह अलग अलग रखना है। दोबारा देखें। अब नंबर 9 पर जो एक्सरसाइज है वो लिखते हैं। इसे हम तीसरी लाइन से स्टार्ट करेंगे और कर्व लाइन ऊपर की तरफ बनाते हुए आएंगे और फिर वापस इसे गोलाई में घुमाते हुए नीचे और फिर वापस ऊपर लाएंगे। दोबारा देखें, इस तरह। इसमें भी जब हम पेन को ऊपर मूव करेंगे तो प्रेशर कम रखेंगे और
नीचे मूव करते हुए निब पर प्रेशर बढ़ाएंगे। फिर देखें, इस तरह। तो यहाँ ये बेसिक एक्सरसाइजेज फॉर गुड हैंड राइटिंग कंप्लीट हुई। आप इनमें से हर एक एक्सरसाइज का तकरीबन एक पेज रोज़ाना लिखें और हर एक्सरसाइज को तकरीबन एक हफ़्ता तक प्रैक्टिस करें। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कैपिटल लेटर्स और फिर स्मॉल लेटर्स और फिर फ्लावर राइटिंग सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।